नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। करनाल के बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीती रात से ही किसान जिला सचिवालय के बाहर डेरा लगाए बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सचिवालय का घेराव किया हुआ है। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने करनाल में इंटरनेट सेवा पर लगे बैन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से करनाल में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि जींद में बुधवार सुबह किसानों ने हाईवे को खोल दिया है। जींद चंडीगढ़, जींद करनाल, जींद दिल्ली हाईवे को किसानों ने खोल दिया है। पहले यहां पर जाम लगाया गया था। तो आपको 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से, इस घटनाक्रम के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रदेश में किस तरह का हाल फिलहाल बना हुआ है। तो किसानों का एक तरफ प्रदर्शन जारी है, वहीं पर आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर, किसान एकता जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे रही है। किसानों का जोश अभी बरकरार है और अपनी मांगों पर किसान पूरी तरह से अडिग हैं। और चौथी तस्वीर, जींद हाईवे भी खोल दिया है। फिलहाल कहीं ना कहीं आपको बता दें कि किसान अपनी मांग पर भी अडिग हैं और किसान ये भी चाहता है कि हमारे इस प्रदर्शन से किसी आम जन को परेशानी ना हो, इसलिए जींद हाईवे को भी खोल दिया गया है। और पांचवी तस्वीर जो बेहद महत्वपूर्ण है, इस बात से आप समझिए कि फिलहाल तनातनी की जो स्थिति है वो बनी हुई है। प्रशासन बिल्कुल भी कोई चूक और कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, इसलिए एक बार फिर से इंटरनेट बैन की समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है आज रात 12 बजे तक। महीने से नहीं मान रही, वो एक दिन में मान जाएगी। अभी तो ये आंदोलन पूरे देश भर में होंगे। बेशरम आदमी जो होता है वो कभी कभी जन्म हो उसका। किसान को जो छेड़ दिया रात नक दिन में न्यू निवेरा हो जाएगी के बेसन के नक बंद कर रखे हो। हमारे गांव मत आदमी चल रहे हैं, नेट बंद है, फोन बंद होते कुछ सारे आड़ा तड़काते न्यू निवेरा कितनी जनता हो जाएगी। कदे ये किसे घमंड में हो। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। करनाल में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सचिवालय के बाहर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर अडिग हैं। किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगातार सुनाई दे रहे हैं। तो वहीं सचिवालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। प्रशासन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई लापरवाही बरती जाए। इसलिए आपको बता दें कि करनाल में जो इंटरनेट बैन को लेकर कल जानकारी सामने आई थी, आदेश जो जारी किया गया था, अब इसको लेकर बड़ा अपडेट यहां पर यह है कि इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, यानी कि आज रात 12 बजे तक अब ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि करनाल के संबंध में ही इस आदेश को जारी किया गया है। जो बाकी अन्य जिलों में भी इंटरनेट सेवा को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल और पानीपत शामिल था, उसको लेकर भी फिलहाल जानकारी नहीं है, उनकी मियाद खत्म हो गई। लेकिन आपको बता दें कि करनाल के डीसी कार्यालय के बाहर किसान टेंट लगाकर बैठ गए हैं और हो हल्ला लगातार किया जा रहा है, मांग की जा रही है। उधर आपको बता दें कि करनाल में जिला सचिवालय के बाहर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वहम में है कि आंदोलन दिल्ली से यहां शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा यहां कोई इरादा नहीं है। हम बस चाहते हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं और आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए। बैठे हैं, अभी घेराव शुरू हमने कल से कर दिया है और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये घेराव जारी है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। रास्ता बंद होने से हमारा रास्ता परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी की रास्ता बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? नुकसान हो रहा है और ये लोगों की जुबान बंद करने वाली बात है। लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, अपना बात कहना चाहते हैं और तो नेट बंद कर दिया है, उनकी जुबान बंद करने वाली बात है। तो करनाल में इस वक्त जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। करनाल में कोहराम मचा हुआ है और फिलहाल आपको बता दें जो किसान है अपनी मांगों पर पूरी तरह से अडिग दिखाई दे रहे हैं।
किसान चाहते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और परिस्थितियां ऐसी है कि अब प्रशासन को भी इजाजत नहीं दे रही है परिस्थितियां कि कुछ किया जाए या फिर कोई फैसला लिया जाए, निर्णय लिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और किसानों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भाकियू के प्रदेश महासचिव सतीश नंबरदार जुड़ गए हैं। सतीश नंबरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सतीश जी, अब किसान आंदोलन का भविष्य आप कहां पर देख रहे हैं? किसान आंदोलन कहां पर खड़ा है? खुराना साहब, किसान आंदोलन कल भी जीत रहा था और आज भी जीत रहा है। किसानों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। चाहिए सरकार किसी भी गलतफहमी में हो, बॉर्डरों का आंदोलन ना कल कमजोर था ना आज कमजोर है। और करनाल में तो लोग अपनी मर्जी से चारों तरफ के इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम हो रहा है। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए, लेकिन ये तालिबान की तरह लोगों पे आज अत्याचार करने का काम कर रही है। तालिबान फरमान जारी कर रही है। कल भी एक एसडीएम लेवल का अधिकारी मंडी के अंदर दौरा करके आया है, किसानों के अंदर घुसने का काम किया और किस तरह इस आंदोलन को खराब किया जाए और कोई गुस्से में आकर मेरे पर हमला करे और हम किसानों पर अत्याचार करने का काम करे। लेकिन किसान भी आज ये बात पूरी तरह समझ चुका है और भाई हमने ये आंदोलन गांधीवादी नीतियों की तरह आगे बढ़ाना है और इसको हमने जीत की तरफ ले जाना, क्योंकि किसान अब जीत रहा है। सरकार को आज इस बात का इल्म हो चुका है और हम अपना जनाधार खो चुके हैं। जी सतीश जी, इस बात को किसान नेता स्पष्ट तो कर रहे हैं कि आप इस गलतफहमी में है कि दिल्ली से उठकर आंदोलन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे में वहां दिल्ली का जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाएगा। आपने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया और गुरनाम चढ़ूनी भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिस तरीके से दिल्ली में किसान लंबे समय से बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर भी डीसी कार्यालय के बाहर अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो क्या यहाँ पर भी किसान आंदोलन लंबा चल सकता है? देखो खुराना साहब, 1857 में देश की आजादी का आंदोलन शुरू हुआ था और 1947 में विजय पाई थी, जो करीब 90-100 साल के करीब लग गए थे। तो उस टाइम के वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। इसी तरह पूरा देश उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं और किसान इस लड़ाई को लड़के गरीब मजदूर और मध्य वर्ग का हक नहीं मानने देगा, चाहे कितना भी लंबा टाइम लग जाए। आज किसान अपनी कमर कस चुका है। जी सतीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब लेना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, जिनका नाम हुकुम सिंह भाटी है। हुकुम सिंह भाटी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। हुकुम सिंह भाटी जी, कब तक यहाँ किसान बैठे रहेंगे? क्या आप मांगों को मानेंगे? इस बात को लेकर सबसे पहले आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है जी, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है किसी भी तरह का। लेकिन जो मांगे एक वाजिब मांगे होनी चाहिए और अराजकता दिखाना, रोड जाम करना, जो प्रशासन सरकार काम कर रही है उसमें अड़ंगे लगाना, ये किसी लोकतंत्र की कोई एक अच्छी परिभाषा नहीं है। और जो ये लोग कर रहे हैं इस तरह से, वो सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो अधिकारी जिसका वो बयान आया था उसमें तुरंत संज्ञान भी लिया गया था, उसके लिए कार्रवाई भी की गई है। फिर उसके बाद नई नई डिमांडें लाना, नई तरह की बातें उठाना, वो मतलब एक वाजिब बात नहीं है। और सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि संज्ञान नहीं लिया हो उन्होंने जो कहा, लेकिन पूरे संदर्भ में उस बयान को पढ़ा जाना चाहिए। ये नहीं एक छोटी सी बात को लेकर के और उसका बतंगड़ बना दिया, वो अच्छी बात नहीं। हुकुम सिंह भाटी, अगर कोई सिर फोड़ने की बात कहे, अगर वो सीधे तौर पर कोई आदेश दे, अपने पुलिस कर्मियों को ये समझाए कि आगे नहीं बढ़ने देना और सिर फोड़ देना, चाहे बात यहाँ तक आ जाए, तो ऐसे में महज तबादला हो जाए, क्या इससे कोई संतुष्ट हो जाएगा? और किसान तो इससे संतुष्ट है नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमें सस्पेंशन की कार्रवाई चाहिए। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की है, तबादला कर दिया गया उनका। तो उससे पहले ना हमें वो भी देखना पड़ेगा कि किसान कोई कस्सी लेकर के पुलिस वालों का सर नहीं फोड़ेगा, उसकी गर्दन नहीं काटने को तैयार हो, ये किसान नहीं कर सकता।
किसान तो बेचारा मेहनत करने वाला आदमी है, वो खेत में काम करता है, और इस तरह की अराजक जो बातें करना और अराजकता की काम करना ये किसान नहीं कर सकता। इसलिए इससे अंदाजा ये लगता है कि किस तरह की मानसिकता इसमें काम कर रही है, और उनका ट्रांसफर किया, बाकायदा सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, क्योंकि कोई भी अराजक बात को अगर कोई भी कहता है, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो जनता में काम करने वाला जनसेवक हो, कोई भी हो, वो इस तरह की बातें करता है तो संज्ञान लिया है सरकार ने, उस पर काम किया, उसके बावजूद अब नई डिमांड निकल के आ रही है। ठीक है हुकुम सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, ओपी डावला जी जुड़ गए हैं। ओपी डावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी जी धन्यवाद। ओपी जी, प्रदेश में ये क्या चल रहा है? किसान पहले दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे, अब करनाल के डीसी कार्यालय के बाहर उन्होंने टेंट लगा दिए हैं, किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। किस तरीके से कांग्रेस इस मसले को देख रही है? देखिए, किसान वहाँ जो एमएसपी की बात कर रहे थे वो तो दिल्ली और बॉर्डर पे कर रहे थे। यहाँ किसान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो जो 28 तारीख को किसानों के ऊपर जो हमला हुआ है और जो किसानों के ऊपर लाठी बरसाई गई, वहाँ खून बरसाया गया, उसको लेकर के न्याय दिलाने के लिए, उस किसान को मुआवजा दिलाने के लिए, उस किसान के बेटे को नौकरी दिलाने के लिए, और जिस अधिकारी ने ये ऑर्डर दिया था कि ये किसानों के ऊपर लाठी बरसे जाए, मैं देख लूंगा, उनका त्याग पत्र दिलाने के लिए या उनको सस्पेंड कराने के लिए, निलंबित कराने के लिए किसान लगातार अपने धरनों पर बैठे हुए हैं, और ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। अगर सरकार ये भी सुनने को तैयार नहीं तो बताइए किसान क्या करेंगे? किसान या तो धरना देंगे, बैठेंगे, जब तक किसानों की ये बात है नहीं मानेंगे तो उनका तो काम है किसानों का अपने आदमी को न्याय दिलाना, और न्याय के लिए हर आदमी कोशिश कर सकता है। ओपी जी, आपको लग रहा है कि मनोहर सरकार किसानों की बात सुनेगी, मनोहर सरकार झुकेगी? आपको लग रहा है इस बात का रवैया देख के, तेवर देख के? देखिए, किसान अपने लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आखिर सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों की बात को हर हाल में मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जायज मांग है। इसने किस अधिकारी ने ये क्यों ऑर्डर दिया कि किसानों को डायरेक्ट मारा जाए, पिटा जाए, हम देख लेंगे, और जो किसान मरा है उसके लिए मुआवजा की बात है, मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को, नौकरी भी देनी पड़ेगी, और इसलिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाएगी। जी, लौटूंगा आपके पास ओपी जी, क्योंकि हमारे साथ प्रदेश महासचिव सतीश नंबरदार भी जुड़े हुए हैं भाकियू के। सतीश जी, आपको लग रहा है कि सरकार फिलहाल झुकी है, कोई दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि सरकार कोई फैसला लेगी इस संबंध में कि जो एसडीएम थे करनाल के आयुष सिन्हा, उन पर कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे किसान भी संतुष्ट हो जाए? फिलहाल आपको सरकार का स्टैंड क्या लग रहा है? खुराना साहब, ये सरकार एक लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए सरकार बनाई थी, लेकिन आज ये चंद उद्योगपतियों के हाथों में जाके आज उस एसडीएम को तरक्की देने का काम किया, वहां पर उनको और तरक्की देकर दूसरी जगह भेजने का काम किया, क्योंकि ये निर्देश उस एसडीएम की भाषा नहीं थी, ये भाषा सरकार की भाषा थी, माननीय मुख्यमंत्री की भाषा थी, माननीय डिप्टी सीएम की भाषा थी, क्योंकि उनके इशारे के बगैर एक सिटी मजिस्ट्रेट इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको ऊपर से आदेश था। अब चाहे गोली, चाहे कितनी भी बुरी तरह करो, किसानों में जितना अत्याचार होता उतना करो, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये जानबूझ के उस क्षेत्र में जाने का काम करते हैं जहां पर इन पर ये पता कि यहाँ पर संवेदनशील एरिया है, लेकिन वहीं पर जाके ये किसानों को भड़काने का, क्योंकि इनकी सदा नीति रही है झूठे राष्ट्रवाद पर चल के ये 35 का नारा देके और हमेशा लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, सतीश जी, सवाल ये था, आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या झुकेगी या फिर नहीं झुकेगी? और किसान इस बात पे नहीं मानने वाला और अपना न्याय के लिए लड़ता रहेगा। सतीश जी, सरकार झुक रही है या फिर नहीं झुक रही है? आपको क्या फिलहाल रवैया लग रहा है सरकार का? क्योंकि मनोहर लाल, सरकार तो खेद जता चुकी है इस मामले में कि ये जो हुआ गलत हुआ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल आपको लग रहा है कि आपके इस धरने प्रदर्शन से, नारेबाजी से, जो इतना लंबे समय से चल रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई थी पहले केंद्र सरकार से चल रही थी दिल्ली में, लेकिन अब ये जो लड़ाई है मनोहर सरकार से आर पार की हो चली है? आपको लग रहा है कि मनोहर सरकार 1% भी झुकती हुई नजर आ रही है? कोई फैसला लेगी मनोहर सरकार? आपको इस मामले में लग रहा है
बिल्कुल सरकार झुकी हुई है, सरकार बिल्कुल घुटनों पे है। किसान की एकता और जनता, गरीब जनता की एकता के साथ किसान ने इसको एक सूत्र में पिरो लिया है। ये एक आज गरीब जनता की, मध्य वर्ग की और किसान की एक माला बनने का काम हो गया, जो इस अलोकतांत्रिक, ये लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है घोषित आपातकाल जनता पर लगाने का काम कर रही है। इससे पूरा देश एकजुट होकर इस सरकार को बाहर फेंकने के लिए तत्पर है, क्योंकि आज बीजेपी का कोई भी एमपी एमएलए गांव में जाने से, अपने क्षेत्र में जाने से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि हम इनके खिलाफ काम किया और हम किस मुंह से इनको मुंह दिखाने का काम करें। सतीश जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। सवाल यहाँ पर यह है, मोगा में भी लाठीचार्ज हुआ था, क्या वहां पर भी इसी तरीके से आप घेराव करेंगे? क्या स्टैंड है फिलहाल किसान नेताओं का? जो मोगा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उस अन्नदाता पर जो अपना अन्न उपजाकर लोगों को खिलाता है, देश को खिलाता है, देश को पाल पोस रहा है, उन अन्नदाताओं पर मोगा में भी लाठीचार्ज हुआ था। ठीक इसी तरीके से घटनाक्रम हुआ था। क्या वहां पर भी किसान नेता पहुंचेंगे? क्या वहां पर भी किसान नेता धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, नारेबाजी करेंगे? जी बिल्कुल, जहां पर भी किसान के साथ पूरे देश में अन्याय होगा, किसान आज एक संगठन है संयुक्त मोर्चा, उसी के खिलाफ आवाज उठाने का काम होगा। और वहां की सरकार से भी बात चल रही है कि किसने किया या तो उनको दंडित किया जाए, नहीं तो वहां पर भी एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और वो जो भी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी और उनके खिलाफ जितना भी जो प्रचंड किसान आंदोलन होगा वो चलाने का काम किया जाएगा। जी ठीक है सतीश जी, आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी भी जुड़े हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, इस मामले की आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? जांच कराना तो बेहद जरूरी है ना, कि आखिरकार एसडीएम की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि वो सिर फोड़ने का आदेश दे दे। ये भाषा तो किसी अधिकारी की नहीं, सरकार की लगती है। जांच के आदेश दीजिए, आप जांच कराइए इस मामले की, लाठीचार्ज कैसे हुआ। देखिए, इस संदर्भ में पहले दिन ही सबसे पहले उनको उस सीट से हटाया गया, तुरंत सरकार ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की। पहले दिन से, जब तक किसी किसान यूनियन की कोई मांग थी। एक बात, दूसरी बात, वहां से उनको ट्रांसफर किया। ये एक इतना बड़ा किसी अधिकारी के प्रति इतना बड़ा एक्शन है, किसी का ट्रांसफर हो जाना अधिकारी का, वो बहुत बड़ी सजा है। दूसरी बात, बिल्कुल आपने ठीक उदाहरण दिया, ऐसा नहीं है मीठा मीठा हम खाएंगे और कड़वा कोई दूसरा खाएगा। पंजाब में आप लोग आंदोलन नहीं करते, पंजाब में 14,000 करोड़ रुपए किसानों का नुकसान कर दिया जो एमएसपी सरकार ने नहीं दिया। आप वहां धरने प्रदर्शन नहीं करते, केवल और केवल हरियाणा में धरने और प्रदर्शन, और जो बयान था उनका उससे केवल 2 लाइनें पढ़ रहे हैं कि सर फोड़ दिया जाए। वो पूरे संदर्भ में इस तरह से कस्ती फावड़े और एक पुलिस अधिकारी के ऊपर चलाते हैं, मारने की कोशिश। भाटी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जांच आप कराइए ताकि पता लगे कि ये घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई थी। रूप से हुकुम सिंह भाटी जी, आप मेरी बात तो सुनिए, आप जांच कराइए, जांच के बाद ये पता तो लगे कि आखिरकार इस घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी, लाठीचार्ज की शुरुआत कहां से हुई थी। आप जांच कराइए, सब स्पष्ट हो जाएगा। उस आंदोलन में कांग्रेस ने लाठीचार्ज किया और जो है उनको जो है थकाया और उसकी इंक्वायरी तक नहीं की। इसलिए ये मुखौटे हैं, केवल और केवल राजनीतिक मुखौटे हैं, राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के ये आंदोलन चलाए हुए हैं। इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं। हम तो आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत पहले से है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और प्रदेश में कहा है तुम काला कानून कहते हो, उसमें बताइए कहां दिक्कत है, आज तक नहीं बता पाए। फिर भी हरियाणा में धरने प्रदर्शन जो सबसे ज्यादा एमएसपी दे रहा है, किसान को हर तरह की सुविधाएं दे रहा है, फिर भी हरियाणा में ये केवल और केवल एक राजनीतिक भावना से प्रभावित होकर के आंदोलन है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। सरकार ने अपना काम किया है, एक्शन लिया है, उस अधिकारी का ट्रांसफर किया है, बताइए और इससे बड़ा क्या हो सकता है। आपने जिस वीडियो का जिक्र किया कि किसान भी फावड़ा कस्ती लेकर पुलिस पर हमला कर रहा था, जवानों पर हमला कर रहा था, मैं तभी आपको ये बात कह रहा हूं कि आप जांच तो कराइए, इस बात का पता तो लगे कि इस घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी, इस लाठीचार्ज की शुरुआत कहां से हुई थी, ताकि जो स्पष्ट है वो सारी चीज सामने निकलकर सामने आ सके, जाके जो तस्वीर है वो सारी चीज निकलकर सामने आ सके। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जांच तो कराइए। जो एक्शन लिया गया और जांच तुरंत सरकार ने जांच के लिए तुरंत कहा है, आदेश दिए हैं जांच
जांच में तो कोई कोताही है ही नहीं। अब तक कहाँ पहुंची है जांच, फिर ये भी बता दीजिए आप। चलिए ये जानने का विषय रहेगा कहाँ तक पहुंच गया। उनका ट्रांसफर उसी जांच के तहत हुआ है कि उनको ट्रांसफर कर दिया उस चीज से। बहुत बड़ा एक सजा है किसी भी अधिकारी के लिए। लेकिन किसान तो कह रहे हैं ना कि महज तबादले से काम तो नहीं चलेगा, उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ऐसी कार्रवाई जिससे किसान संतुष्ट हो सके। और इसके साथ साथ किसानों की एक और मांग है, जो इस लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए। जो करी है जिसको किसान कह रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या उसके लिए माफी मांगी क्या किसान यूनियन ने? आज तक भी माफी मांगी। ये इसलिए ये एक तरफा नहीं चलेगा। राजनीतिक भावना से प्रेरित ये आंदोलन है, केवल और केवल सरकार को बदनाम करने की इन लोगों की ये एक साजिश है और इससे ज्यादा ये नजर नहीं आता। जी सतीश जी बोलिए। ओपी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी सतीश जी अपनी बात रखिए। जी सतीश जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी सतीश जी आप अपनी बात रखिए। जी 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 मैं बाठी साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी और जो माननीय प्रधानमंत्री ने, जिस कैबिनेट ने ये कानून बनाने का काम किया था, ये किन्नू काले कानून बनाने का काम किया था, खुद माननीय प्रधानमंत्री उस कैबिनेट को खत्म करने का काम खुद कर चुके हैं। वो उस कैबिनेट को प्रधानमंत्री अपने आप ही नकारा घोषित करके उसको हटाने का काम कर चुके हैं, क्योंकि ये बोलते ट्रांसफर कर दिया, बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री ने तो अपनी पूरी कैबिनेट हटाने का काम किया, तो उसमें भी जब वे गलत थे, वे मंत्री जी गलत थे, तो उनका कसूर तो बताइए, वे किस बेस पर हटाने का काम हुआ? क्योंकि ये तीनों कृषि कानून गलत थे, इसलिए पूरा का पूरा देश का किसान एकजुट हो गई सरकार के खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है। ये खुद जवाब नहीं दे पाते, इनके पास तो 3 जवाब है। ये राजनीतिक पार्टी बैठे, ये फलाना बैठे, और इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं, क्योंकि 7 साल में सिवाय देश बेचने के उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जी चलिए ओपी नाबलब जी कुछ कहना चाह रहे थे। ओपी जी आप अपनी बात रखिए। जो आपने बातें सुनी हैं, हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर आंदोलन चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा आपसे भी एक सवाल ये है कि जो मोगा में लाठीचार्ज हुआ था, जो मैंने सवाल हुकुम सिंह भाटी से पूछा था वो आप पर भी लागू होता है कि आप जांच कब कराएंगे? इस बात को आज यहां पर रखिए और स्पष्ट कीजिए, और आप तर्कों के साथ बात रखिए कि आप जांच कब कराएंगे। मोगा में भी तो लाठीचार्ज हुआ था। आखिर कौन है फिर सियासत में किसानों का हितैषी? कौन कहता है राजनीतिक दल कि हम किसानों के हितैषी हैं? ठीक इसी तरह का घटनाक्रम पंजाब के मोगा में भी तो हुआ। जांच कराइए। ब्रेकिंग लोअर माननी है कि अभी लेनी है? ओपी जी धरना और प्रदर्शन कर रहा है, और कोई भी अधिकारी अगर किसानों के साथ अन्याय करता है, लाठी पर सकता है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ, भाटी जी कह रहे थे अभी जो किसान जो बदली की बात कर रहे थे उस एसडीएम की, तो देखिए बदली करना ये तो एक नौकरी का हिस्सा है, ये कोई सजा थोड़ी है। उस अधिकारी की ट्रांसफर कर दी, ये सजा थोड़ी है। उसको बर्खास्त किया जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए, तभी तो किसान मानेंगे। किसानों की हत्या कर दी जाती है, मार मार के डंडा सिर फोड़ दिए जाते हैं, है जी, और ये कहते हैं कि हमने उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। ये कोई सजा थोड़ी होती है। किसानों को न्याय चाहिए, जिस किसान की मौत हुई है उसको मुआवजा चाहिए, उसके परिवार को नौकरी चाहिए। तो ये किसान इस बात को लेकर के धरने पर बैठा है, और किसान जहां भी संघर्ष कर रहा है और उसके साथ कोई अन्याय होता है तो उसकी जांच जरूरी है। चलिए ओपी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सतीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हुकुम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि करनाल में कोहराम देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण स्थिति बन गई है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस मसले का समाधान कैसे होगा। दिल्ली की सीमाओं पर तो पहले से